मंदिर के हर कोने में एक छाया थी जो धीरे धीरे उसे अपने आप में समेट रही थी। उसका विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा था। वह समझने लगा था कि यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक बुरे शक्ति का केंद्र है। राज, नहीं, मुझे नहीं रोका जाएगा। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। राज अब वह महसूस कर रहा था जो पहले कभी न सुना था। मंदिर के भीतर एक अजीब सी ताकत थी जो उसके दिल और दिमाग में डर भरने लगी थी। वो अब जान चुका था कि जो वह जानने आया था वह सिर्फ सच नहीं था, बल्कि एक खौफनाक सच था जो अब उसे अपनी चपेट में ले चुका था। राज ने सोचा था कि वह इस रहस्य को जान पाएगा, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि कभी कभी कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना नहीं चाहिए। क्या वह बच पाएगा, या उसका नाम भी उन लापता लोगों की सूची में जुड़ जाएगा? कई बार हम सोचते हैं कि धर्म और तंत्र अलग होते हैं, एक अच्छाई की ओर और दूसरा बुराई के रास्ते की ओर। लेकिन क्या होता है जब ये दोनों ताकतें एक ही स्थान पर एक साथ लड़ती हैं? क्या सच में कुछ शास्त्र और ग्रंथ हैं जो इस मंदिर के बारे में बताते हैं? क्या यहाँ पर तांत्रिक साधना गुप्त रूप से हो रही है? और क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इन दोनों के बीच युद्ध का कारण बनती है? यह क्या है? इस ग्रंथ में तो इस मंदिर का जिक्र है। ये लिखा है कि इस स्थान पर एक शक्ति है जो न तो देवता है और न ही राक्षस, बल्कि वह बीच की स्थिति में है, एक दैवीय शक्ति जो यहाँ तंत्र मंत्र के साथ जीती है। यह शास्त्र पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन इसका जिक्र इस मंदिर के बारे में था। यह कहता था कि यहाँ पर एक ऐसी शक्ति है जो ना तो पूरी तरह से देवता की है, ना ही राक्षस की। वह बीच की स्थिति में बैठी है और यहाँ तंत्र मंत्र की शक्तियां अदृश्य रूप से कार्य करती हैं। बुजुर्ग, तुमने देखा है, यहाँ बहुत कुछ छिपा हुआ है। यह मंदिर कोई सामान्य पूजा स्थल नहीं है। यहाँ पर तांत्रिक साधना होती है, पर वह हमें नहीं दिखाते क्योंकि हम डरते हैं। अगर सच सामने आ गया तो हमारा विश्वास टूट जाएगा। यहाँ एक अजीब सी शक्ति है जो हर पूजा, हर मंत्र और हर बलिदान को स्वीकार करती है और फिर उसी के अनुसार दुनिया बदलती है। गांव वाले कहते हैं कि इस मंदिर में तंत्र की गहरी जड़ें हैं। यहाँ तंत्र मंत्र और साधना की प्रक्रिया अब भी गुप्त रूप से होती है। कभी किसी ने देखा था एक अजीब सी छाया मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाती रहती थी। क्या वह शक्ति साधना से जुड़ी थी? राज, मैंने जो महसूस किया वह शब्दों में नहीं कह सकता। मंदिर में गहरी ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे निगलने आ रही हो। मुझे अब समझ में आ रहा है कि इस मंदिर में जो साधना होती है वह कोई सामान्य पूजा नहीं है। ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो कभी पूरी तरह से समझा नहीं गया। राज का डर अब सच्चाई में बदल चुका था। वह तांत्रिक शक्ति महसूस कर रहा था जो उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा पैदा कर रही थी। क्या वह यह समझ पाएगा कि यह शक्ति मंदिर के अंदर क्यों है? क्या यह साधना उससे भी बड़ी ताकत है जो जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन बनाए रखती है?